देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक सेंटेंस होगा और नरेशन में दो पार्ट होता है, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा होता है रिपोर्टिंग स्पीच। चलिए अब हम देखेंगे रिपोर्टिंग स्पीच किसे कहते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब सेंटेंस रहेगा तो उसको कैसे बदला जाएगा, इसको कहा जाता है रिपोर्टिंग स्पीच। स्पीच मतलब कहना, ठीक है। इसको कहा जाता है रिपोर्टिंग वर्ब, इसको कहा जाता है रिपोर्टिंग, ये है डायरेक्ट, इसको कहा जाता है रिपोर्टिंग वर्ब और इसी को कहा जाता है रिपोर्टिंग स्पीच। चलिए इसको क्या कहा जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब और इसे कहा जाता है रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। जब भी एक फॉर्मूला में आप लोगों को बताऊंगा, ये आप लोग को हमेशा याद रखना है। ये है SON, सन, एंड ऊपर में लिखला 1 2 3, 1 2 3। ये फॉर्मूला आप लोगों को कोई नहीं बताया होगा, ठीक है। देखो सन यानी 1, यानी एस का मतलब सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन में है तो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। देखिए अभी मैं आपको बताऊं, जैसे कि राम सेड, ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब, ये हो गया रिपोर्टिंग स्पीच। यहां से लेकर जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर होगा उसको कहा जाता है रिपोर्टिंग स्पीच। चलिए इसको हम चेंज करते हैं, राम, राम सेड, इन्वर्टेड उठा देंगे और सेड की जगह में क्या लगाएंगे, दैट, राम सेड दैट। ये हो गया फर्स्ट पर्सन, वन मतलब फर्स्ट पर्सन, यानी सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। राम है तो राम के बदले हम क्या लगेंगे, किसने कहा, राम ने कहा, किससे, ये राम सेड दैट, राम सेड दैट क्या बोला, ही। जब भी प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में जब भी वर्ब रहेगा तो हम जब इनडायरेक्ट स्पीच करेंगे तब ये हो जाएगा इसका भी टू, यानी वेंट, ही वेंट टू मार्केट। देखिए आसान हो गया ना आप लोगों के लिए, राम सेड दैट ही वेंट टू मार्केट, यही है आप लोग का इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। ये हो गया आपका इनडायरेक्ट स्पीच। चलिए और एक कुछ हम एग्जाम्पल देकर अब हम इसको समझेंगे। द बॉय सेड द टीचर टीचर्स मी, ये हो गया आपका रिपोर्टिंग वर्ब, ये हो गया आपका रिपोर्टिंग स्पीच, आर फॉर रिपोर्टिंग, एस फॉर स्पीच, ठीक है। चलिए हम देखते हैं, द बॉय सेड, इन्वर्टेड को वहां हटा देंगे, दैट, तो हम टीचर के बदलेंगे क्या, हम टीचर को नहीं बदल सकते हैं, है कि नहीं? तो चलिए हम देखते हैं, द टीचर को टीचर रहेंगे, द टीचर सेड दैट, सॉरी द बॉय सेड दैट द टीचर टॉट, टॉट, बी क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट बॉय है तो क्या हो जाएगा, हिम। आया ना मजा आप लोगों को, है कि नहीं, कैसे कितना आसानी से मैं कर दिया, ठीक है। सो दूसरा एग्जांपल देखते हैं, द गर्ल सेड दैट, आई फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, तो गर्ल है तो क्या हो जाएगा, सी। और रीड का मजे की बात है कि रीड का रीड ही रहता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। तो द गर्ल सेड दैट शी रीड इन द मॉर्निंग। देखने बाद कितना आसानी से हो गया। और एक एग्जांपल लेकर देखिए, दे सेड
ये होगा रिपोर्टिंग वर्ब, फिर इन्वर्टेड कोमा हटा देंगे, डॉट लगा देंगे। आई फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, दे प्लेड। हमेशा मैंने बोला हूं, जब प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में अगर सब्जेक्ट वर्ब रहे, रिपोर्टिंग वर्ब है, तो उसको भी टू लगेगा, यानी प्लेड क्रिकेट। समझ में आ गई उम्मीद करता हूं। तो चलिए और कुछ एग्जाम्पल लेकर हम समझेंगे। द टीचर सेड द सन राइसेस इन द ईस्ट, सॉरी ये इन्वर्टेड कोमा। सो जब द टीचर सेड द सन राइसेस इन द ईस्ट, फिर से मैं रिपीट करता हूं, ये जो होगा आपका रिपोर्टिंग वर्ब, आर फॉर रिपोर्टिंग, बी फॉर वर्ब। द सन राइसेस इन द, ये होगा आपका रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, चलिए आज हम देखते हैं कैसे इसको बदलते हैं। द टीचर सेड, as it is, इन्वर्टेड कॉमा हटा दो, दैट देन सन। कुछ चीजें जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है वो हम उसको बदल नहीं सकते। यूनिवर्सल ट्रूथ एंड फैक्ट कुछ होता है, तो जो उसको हम बदल नहीं सकते हैं। जैसे कि मैंने जब टेंस पढ़ा रहा था तभी मैंने बोला था, कोई जो यूनिवर्सल ट्रूथ है उसको हम कैसे बोला जाएगा, उसका टेंस हम बदलेंगे नहीं, भले वो कंटिन्यूस घूमते रहेगा, दिन रात होते रहेगा, फिर भी हम बदल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये है यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ, सन राइसेस इन द ईस्ट, इसको कोई बदल नहीं सकते हैं। जो यूनिवर्सल ट्रूथ है उसको उसमें इनडायरेक्ट स्पीच में कभी कोई बदलेगा नहीं, डायरेक्ट में जो रहेगा वही रहेगा। और फैक्ट भी, जैसे कि इंडिया गोट इंडिपेंडेंस इन 1947, 1947 ये फैक्ट है, इसको भी हम कोई बदल नहीं सकते, कोई नहीं बदल सकते। जो फैक्ट है उसको हम कोई कभी बदल नहीं सकते हैं। वैसे ही यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ इसीलिए ये चेंजेस नहीं होगा। द सन राइसेस इन द ईस्ट, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। और एक एग्जांपल देख लीजिए, माय फादर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये भी फैक्ट है। ऑनेस्टी इसको कोई बदल नहीं सकते हैं, तो इसको इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये भी देखिए, माय फादर सेड दैट honesty is the best policy।